नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। कोरोना रोग वायरस के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और कोरोना रोग से ग्रसित लोगों की मुश्किलें भी वर्तमान समय में बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम भी आने वाला है और ख़ासकर सांस की बीमारी ज़्यादातर लोगों में वर्तमान समय में पाई जाने लगी है। इसको देखते हुए आने वाले समय में त्यौहार भी आने वाले हैं। दीपावली, दशहरा, ये त्यौहार सदियों से भारत के अंदर मनाए जाते हैं। दीपावली के त्यौहार पर खासकर पटाखों को बजाने का चलन बहुत लंबे समय से चल रहा है, परंतु इस बार हमें सोचना होगा कि कोरोना रोग वायरस देश के अंदर फैला हुआ है। अगर हम पटाखों को चलाएंगे, आतिशबाजी को चलाएंगे तो प्रदूषण बहुत फैलेगा और ख़ासकर जो पटाखे चलाने से धुआं उठेगा उससे लोगों को सांस की बीमारी और बढ़ेगी और कोरोना के आंकड़े बढ़ने की संख्या में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा इस कारण हो सकती है, क्योंकि सांस की बीमारी प्रदूषण फैलने से, धुआं फैलने से होगी। इसलिए दीपावली पर पटाखों के लाइसेंस ही जारी नहीं किए जाने चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि क्या लाइसेंस जारी करेंगे। लाइसेंस जारी करेंगे तो पटाखे बेचेंगे, पटाखे बिकेंगे तो लोग पटाखे चलाएंगे, फिर धुआं उठेगा, सांस की बीमारी होगी, कोरोना रोग की संख्या इसीलिए देश के अंदर बढ़ेगी। इसीलिए इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि इस बार पटाखों के लाइसेंस जिला स्तर से जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए जाते हैं, एसडीएम के द्वारा जारी किए जाते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। पटाखों को चलाने पर रोक लगानी इस बार कोरोना वायरस रोग को देखते हुए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पटाखों के लाइसेंस जारी नहीं होने चाहिए। कोरोना रोग को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को व्यापारियों और आम सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर इस संबंध में बातचीत भी करनी चाहिए, उनसे सहमति भी लेनी चाहिए, ताकि पटाखों को चलाने पर प्रतिबंध आसानी से लगाया जा सके। कोरोना रोग को देखते हुए दूसरी जो ध्यान देने योग्य बात है कि मिठाइयों की दुकानों पर दूरी रखना भी आसान नहीं होगा। इसके लिए भी हमें प्रबंध करने होंगे। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा रहता है मिलावटी मिठाइयाँ। मिलावटी के धंधे को रोकना भी वैसे आसान नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, रसद विभाग के द्वारा नमूने लेने के मामले में औपचारिकता ही की जा रही है। नमूने भी उन्हीं दुकानों से लिए जाते हैं जहां पर इनकी विभागों के लेन देन की पटरी नहीं बैठती है। थोड़े दिन पूर्व संभागायुक्त बीकानेर की बैठक में सैंपल बहुत कम लेने तथा कार्रवाई नहीं करने की बातें हनुमानगढ़ में भी सामने आई थी। संभागायुक्त बीकानेर भी इस मसले पर स्वास्थ्य विभाग पर सख्त निर्देश देकर गए हैं, पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। त्यौहार आने वाले हैं तथा खासकर मिठाइयों में जमकर मिलावट होने का अंदेशा बना हुआ है, पर संबंधित विभाग मौन ही रहने वाले हैं। होना जाना कुछ भी नहीं है। जनता को ही बाजार की मिठाइयों को छोड़कर अपने घर पर ही पुरानी पद्धति को अपनाकर त्यौहार मनाने के अवसर तलाश लेवें तो बीमार होने से भी बच सकेंगे। अन्यथा पता नहीं कितनी बीमारियों को हम बाजार से खाई हुई मिठाइयों से घर कर लेंगे, क्योंकि वे शुद्धता के अनुसार नहीं बन रही है और हमें पता भी नहीं है कि उसके मिठाई के अंदर क्या मिलावट, कौन सी मिलावट हो चुकी है। वैसे भी त्यौहार हर साल आने हैं, परंतु अगर एक वर्ष हमने कोरोना रोग को रोकने के लिए और इसके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति पूर्वक विचार कर अगर हम पटाखे और मिलावटी मिठाइयों और इस प्रकार के खाद्य पदार्थों से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी और हम कोरोना रोग से बच भी पाएंगे। अन्यथा कोरोना रोग के आंकड़े लाखों में जाने वाले हैं। जैसा कि पहले भी मीडिया के द्वारा यह अंदेशा दिया जा चुका है कि दीपावली पर लाखों में कोरोना रोग के रोगी बढ़ने वाले हैं। इसलिए हमारी समझदारी इसी में है कि हम इस पर विचार करें, समाज के अंदर बैठकर इसका चिंतन करें और पटाखे बजाने के प्रति हम अपनी सोच को बदलें, तभी हम कोरोना रोग से बच पाएंगे। अब देखते हैं कि सरकार या जिला कलेक्टर इस मसले पर कुछ सोच विचार करते हैं या फिर मौन साधे रहते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।